नमस्कार, स्वरमय टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं टॉप 20 न्यूज पर। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर खड़गे का हमला, कहा पीएम मोदी अपने दोस्तों को बेच रहे देश की संपत्ति। तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे से 3 यात्री गिरफ्तार, 37 लाख से अधिक के डॉलर, दिरहम और रियाल जब्त। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम से मिलेंगे केजरीवाल, ममता नीतीश का मिला समर्थन। आधी रात में टी शर्ट पहनकर निर्माणाधीन क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण के लिए उतरे असम सीएम, अधिकारियों से भी की बातचीत। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कल पहुंचेगा केरल, 15 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश संभव। गृह मंत्री का मणिपुर में आज तीसरा दिन, म्यांमार सीमा के शहर मोरेह का दौरा करेंगे शाह, सुरक्षा उपायों की करेंगे समीक्षा। फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई के 25 ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी, 3 राज्यों में जारी है कार्रवाई। कांग्रेस विधायक बायरन विश्वास के तृणमूल में जाने पर बोले जयराम, कहा ऐसे नहीं होगी विपक्षी एकता। महाराष्ट्र में राउत ने फडणवीस को बताया राज्य का सबसे दुखी इंसान, कहा उनकी हालत ऐसी जैसे कमिश्नर को बना दिया हवलदार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी में मारी टक्कर, बच्चों सहित घिसटते चले गए दंपति, चारों की मौत। अमेरिका से राहुल का सरकार पर कटाक्ष, पीएम मोदी को लगता है वे सब जानते हैं, वे भगवान को भी सिखा सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को दिखानी होंगी तंबाकू रोधी चेतावनियां, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए नियम का नोटिफिकेशन किया जारी। किम जोंग उन का जासूसी सैटेलाइट मिशन फेल, येलो सी में गिरा रॉकेट, जापान और दक्षिण कोरिया ने जारी की चेतावनी। भारत में पाकिस्तान विश्व कप खेलेगा या नहीं, जल्द होगा साफ, लाहौर पहुंचे आईसीसी अधिकारी। यूएन की रिपोर्ट में दावा, मौजूदा संकट कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में आने वाले महीनों में और बढ़ेगी खाद्य असुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास पकड़े गए 3 घुसपैठिए, 10 किलो आईडी, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कूल बंद, 3 साल से स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, शहबाज सरकार बोली वजह कुछ और है। ब्रिजभूषण वर्सेस रेसलर्स केस में नया मोड़, पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज कराने वाली पहलवान के बालिग होने का दावा, पिता नाबालिग होने पर अड़े। ऋषभ पंत को नहीं करानी पड़ेगी घुटने की दूसरी सर्जरी, एनसीए में कर रहे हैं रिहैब, वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की बड़ी उम्मीद। आज जारी होंगे चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, भारत की जीडीपी 4.9% से 5.5% रह सकती है। आरबीआई ने 5.1% की दर से बढ़ने का लगाया है अनुमान। मणिपुर दंगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी 12 मांगे, कहा उच्च स्तरीय जांच आयोग करें गठित। मणिपुर में बदमाश हुए बेखौफ, सेना से ही हथियार और बारूद छीनने की कोशिश, जवानों पर हमलों को दे रहे अंजाम। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर पायलटों के लिए नई गाइडलाइंस, 4 धाम यात्रा में हुए हादसों के बाद लिया गया फैसला। कृतज्ञता विनम्रता से अभिभूत, आगे भी मेहनत जारी रखेंगे, सरकार के 9 साल पूरे करने पर बोले पीएम मोदी। झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमले की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 शक्तिशाली आईडी बरामद। सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ा रहा चीन, सीडीएस चौहान बोले डेपसांग और डेमचोक को छोड़ सभी हिस्से हमारे नियंत्रण में। कंबोडिया के राजा को राष्ट्रपति भवन में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इकलौते सांसद बालू धानोरकर का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा दावा, 22 विधायक 9 सांसद चाहते हैं शिंदे की शिवसेना को छोड़ना। महाराष्ट्र सदन से हटाई गई सावित्रीबाई और अहिल्याबाई की प्रतिमा, शिंदे सरकार पर विपक्ष हमलावर। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा, ब्लैक मनी से जुड़े हैं तार। एमवीए गठबंधन पर अजीत पवार का बयान, बोले भाजपा को हराने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव। दुनिया में भारतीय जवानों की शांति दूतों के तौर पर बनी पहचान, 2,75,000 से ज्यादा जवानों ने दिया योगदान। आज से शुरू होगा भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान, जनता से विकास के मुद्दों पर होगी चर्चा।
सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता संघ ने की मांग, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद ही राजनीतिक पद स्वीकारने की मिले अनुमति। चीन ने अमेरिका के साथ रक्षा मंत्रियों की बैठक को किया रद्द, दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट। चीन ने लॉन्च किया अपना अंतरिक्ष मिशन शेनझू 16, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा स्पेस। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पुतिन को मिली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, गिरफ्तारी का था डर। मणिपुर हिंसा की जांच करेंगे सीबीआई जुडिशियल कमीशन, शाह बोले कल से सर्च ऑपरेशन, किसी के पास हथियार मिले तो सख्त होगा एक्शन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री, रिश्तों में दिखी गर्मजोशी। कन्नूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की एक बोगी में शरारती तत्वों ने लगाई आग, सभी यात्री सुरक्षित। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की जंग जारी, आज तमिलनाडु सीएम से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना सीएम केसीआर ने ब्राह्मण सदन का किया उद्घाटन, कहा धर्म विजय देश को प्रगति करने में सक्षम बनाएगा। तेलंगाना में जमकर बरसे ओवैसी, बोले ओल्ड सिटी में नहीं दम है तो चीन पर करें सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, अहमदनगर का नाम बदलकर किया जाएगा अहिल्या देवी होलकर नगर। पहलवानों के समर्थन में सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, जल्द ही उनसे मिलने जाएगा प्रतिनिधिमंडल। जयशंकर आज से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। नौसेना अलंकरण समारोह में वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए दिए गए 33 पुरस्कार, विनीत कुमार शौर्य पदक से सम्मानित। भारत वियतनाम के बीच दिल्ली में हुई समुद्री सुरक्षा वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। तनाव के बीच भारत चीन के बीच WMCC की बैठक, LAC पर स्थिति की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, कई हथियार हुए बरामद। गांधीनगर में युवकों को बचाने के लिए समुद्र में कूदे भाजपा विधायक हीरा सोलंकी, गुजरात में 3 युवकों की बचाई जान, 1 की मौत। साक्षी के कातिल साहिल की 3 दिन पुलिस कस्टडी बढ़ी, पूछताछ में गुमराह कर रहा आरोपी। राहुल के अमेरिका में दिए बयान पर ओवैसी का तंज, राजस्थान के सीएम को समझाएं क्या है मोहब्बत की दुकान। पश्चिमी यूपी हरियाणा के सियासी अखाड़ा बनने से भाजपा सतर्क, मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप पंचायत। हाईकमान से मीटिंग के बाद पहली बार पायलट ने दिया बयान, कहा मैं इंतजार कर रहा हूं, 3 मुद्दों पर करनी होगी कार्रवाई। ईडी का दावा, सरकारी गवाह ने मनीष को दी रिश्वत, चार्जशीट में खुलासा। शराब नीति घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। सूडान जंग के बीच अनाथालय में 60 बच्चों की मौत, इनमें 3 महीने के नवजात भी शामिल, भूख प्यास की वजह से तोड़ रहे दम। विपक्षी एकता को लग सकता है बड़ा झटका, दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ। पायलट मामले में सुलह की कोशिश में हाईकमान, आज गहलोत पायलट से खड़गे की बैठक, कल खत्म होगा अल्टीमेटम। भिंड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, जखमौली सिंध नदी के बीहड़ में उतारा गया। सिब्बल ने पीएम पर साधा निशाना, कहा भगवा, हिंसक और असहिष्णु नहीं बनाएंगे नया भारत। झारखंड के नक्सली हमले मामले में दूसरी चार्जशीट, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की फिराक में थे आरोपी। असम के गुवाहाटी में बड़ा सड़क हादसा, इंजीनियरिंग के 7 छात्रों की मौत, कई घायल। वायुसेना के विमान से पहली बार एयर ड्रॉप किए गए युद्धक हथियार, पूर्व CDS का सपना जल्द होगा पूरा। मणिपुर में बड़े हमले की तैयारी में विद्रोह संगठन, सेना को मिली खुफिया जानकारी, ताजा हिंसक में 5 की मौत। दिल्ली में दिल दहला देने वाला मर्डर, युवक ने नाबालिग लड़की पर चाकू से किए 21 वार, फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर को 1 साल पूरा, मां चरण कौर बोली सिर्फ खरीदे हत्यारे पकड़े, साजिश रचने वाले खुलेआम घूम रहे। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद, नहीं हुआ कोई हताहत। राहुल गांधी आज जाएंगे अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से करेंगे बातचीत। भारतीयों को मिला नया संसद भवन, पीएम बोले भारत के संकल्प की दृढ़ता फिर देख रही पूरी दुनिया। 2000 के नोट से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज, बिना पहचान प्रमाण के जमा होते रहेंगे नोट। बीजेपी नेता अश्विनी ने हाईकोर्ट में दी थी इसे चुनौती। बृजभूषण के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान दिल्ली से रवाना, पुलिस बोली कानून तोड़े दोबारा धरना देने आए तो जंतर मंतर नहीं दूसरी जगह भेजेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी पहली डिजिटल जनगणना, लोगों से पूछेंगे कौन सा अनाज खाते हैं। 31 मई को भारत आएंगे नेपाल के पीएम, बेटी समेत 50 लोगों को डेलीगेशन भी आएगा। बॉर्डर से जुड़े मसलों पर होगी बातचीत। मॉरिशस में द फिल्म केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग पर संकट, ISIS समर्थकों ने थिएटर को बम से उड़ाने की दी धमकी। पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अस्पताल में हुए भर्ती, जहर देने की आशंका। अर्दोआन दूसरी बार बनेंगे तुर्की के राष्ट्रपति, 20 साल से सत्ता में है।
महंगाई, भूकंप में 50,000 मौतों जैसे मुद्दों के बाद भी चुनाव जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, देश के विजन में छत्रपति के विचारों का प्रतिबिंब। बृजभूषण ने अयोध्या महारैली की कैंसिल। एफआईआर में रेसलर्स के आरोप सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, फिजिकल रिलेशन की डिमांड की। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्य सरकार ने राज्यपाल को नहीं दिया न्योता। अब राजभवन में समारोह में होंगी शामिल। तेलंगाना में बोले केसीआर। कहा, राहुल गांधी ने कभी राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया, राजनीतिक दल की बजाय एनजीओ चलाएं। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में टीएमसी। अभिषेक बनर्जी का दावा, 50,000 से जीतेंगे। प्रचंड ने की मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में हुए शानदार बदलाव। देश के सभी मेडिकल कॉलेज में मनाया जाएगा योग दिवस। 31 जड़ी बूटियों और उत्पादों के मानक अधिसूचित। ओडिशा में सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान में मृत मिला आदिवासी व्यक्ति। स्थानीय लोग बोले, वन कर्मियों ने मारा। ओडिशा में बीजेपी का दावा, पार्टी बदलने के लिए हमारे संपर्क में बीजेपी के 80% नेता, खत्म करना चाहते हैं रावण राज। मुंबई में पुलिस का बड़ा खुलासा, दाऊद से जुड़ा था फरार ड्रग्स तस्कर कैलाश राजपूत। टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुआ था पैसा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जितेंद्र के खिलाफ एफआईआर। सिंधी समुदाय के खिलाफ की थी टिप्पणी। एक और मंगल मिशन के विकल्पों पर विचार कर रहा इसरो। जुलाई में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। भारत के साइक्लोन मैन महापात्रा बने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष, हासिल किए 113 वोट। श्रीलंका से भारत में तस्करी के लिए लाया जा रहा 33 किलोग्राम सोना जब्त। इसकी कीमत करीब 20.2 करोड़। श्रीलंका में 35 लोगों की आंखें संक्रमित। भारतीय दवा की जांच। आई ड्रॉप पर पड़ोसी ने लगाई रोक। भारत के जरिए बांग्लादेश को बिजली बेचेगा नेपाल। रामायण सर्किट का काम पकड़ेगा रफ्तार। एयरफोर्स ग्रेजुएशन समारोह में मंच से लड़खड़ाकर गिरे राष्ट्रपति बाइडेन। व्हाइट हाउस ने कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा, इससे जड़ से उखाड़ना जरूरी। बाइडेन का वादा, नाटो में जल्द शामिल होगा स्वीडन। तुर्की से की विरोध खत्म करने की अपील। कहा, पुतिन ने हमें तोड़ने की कोशिश की। फिलीपींस में फिर उठी तलाक कानून की मांग। वेटिकन के बाद इकलौता देश जहां ईसाइयों में तलाक गैर